नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जैसे ही मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया कि दिल्ली की अगली सीएम आतिशी मार्लेना होंगी, उस ऐलान के साथ ही बीजेपी के चाहे केंद्रीय मंत्री हो या दिल्ली बीजेपी के नेता हो, सब ने एक साथ आतिशी मार्लेना को, उनके परिवार को घेरना शुरू कर दिया। आतंकवादी अफजल गुरु के साथ आतिशी मार्लेना के परिवार का क्या कनेक्शन था? संसद पर आतंकवादी हमले का दोषी करार दिया जा चुका और फांसी पर लटकाया जा चुका अफजल गुरु, उसके लिए किस तरह से आतिशी मार्लेना के पिता ने मर्सी पिटिशंस लिखी थी। आतिशी मार्लेना की मां का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो कह रही हैं कि उनके हिसाब से अफजल गुरु को पॉलिटिकल स्केपगोट बनाया गया था, राजनीतिक तौर पर बलि का बकरा बनाया गया था। ये सारी बातें खुलकर पब्लिक डोमेन में आने लगी। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ हुआ करते थे, उन्होंने भी बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट किया और सवाल उठाए कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा सीएम चुन रही है जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई नाता कभी नहीं रहा। दिल्ली की जनता एक नक्सली कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और फिर सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी मोर्चा खोल लिया। स्वाति मालीवाल ने भी ट्विटर पर लिखा, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। ये ट्वीट किया स्वाति मालीवाल ने। अब सवाल ये उठता है कि जो बातें कपिल मिश्रा कह रहे हैं, जो बातें स्वाति मालीवाल कह रही हैं और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को इनके बारे में कुछ पता नहीं था? क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था कि आतिशी मार्लेना के माता पिता का क्या कनेक्शन था आतंकवादी अफजल गुरु के साथ? क्या उनको नहीं पता कि कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक रखती हैं आतिशी मार्लेना? जबकि ये तो सबको पता है कि योगेंद्र यादव की टीम में हुआ करती थी आतिशी मार्लेना। बाद में वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी थी। जब योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था आम आदमी पार्टी से, उस वक्त वो भी उनके साथ चली गई थी, लेकिन बाद में वो मनीष सिसोदिया की टीम में एडवाइजर के तौर पर आई थी और फिर आम आदमी पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। तो ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल को पता है और ये सब कुछ जानते बूझते अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को दिल्ली की सीएम बनाया है, क्योंकि अफजल गुरु का मुद्दा उछलने लगा है और बीजेपी के सभी नेता अभी सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सभी नेता फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने क्या भ्रष्टाचार किया, क्या शराब घोटाला था, क्या दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है, आम आदमी पार्टी सरकार में दर्जन भर जो घोटाले हुए हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। बात हो रही है आतिशी मार्लेना के परिवार का आतंकवादी अफजल गुरु के साथ क्या कनेक्शन था, उसकी बात हो रही है। सबका फोकस सिर्फ इसी बात पर है और इस मुद्दे को उछालकर अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा हो सकता है? एक तो उन्होंने अभी के लिए जो भ्रष्टाचार के मामले उनके खिलाफ है, शराब घोटाले का मामला है, उनको जो जमानत मिली है उसमें कितनी सारी शर्तें लगाई गई हैं, वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, ये सारी बातें जो बार बार पब्लिक डोमेन में आ रही थी, उससे सबका ध्यान शिफ्ट कर दिया है। कोई अरविंद केजरीवाल को मिली हुई जमानत पर चर्चा नहीं कर रहा है पिछले 24 घंटे से। कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब आगे क्या करेंगे।
बात हो रही तो सिर्फ और सिर्फ आतिशी मारलेना, उनके परिवार की और आतंकवादी अफजल गुरु के साथ उनके क्या कनेक्शन है, सिर्फ इसी की बात हो रही है। यही तो अरविंद केजरीवाल चाहते थे। वो यही तो चाहते थे कि उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी चर्चा बार बार ना हो, बीजेपी उनको टारगेट ना करे, कोई नया मुद्दा सामने खड़ा किया जाए ताकि बीजेपी के नेताओं का ध्यान उस तरफ चला जाए। और ऐसा हो भी रहा है। वरना आप खुद सोचिए, पिछले 10 साल से जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे, दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्हें अगर इस्तीफा देना होता तो वो उसी दिन दे देते जिस दिन उनको पहला सम्मन मिला था ईडी से, जिस दिन उनका नाम शराब घोटाले में आया था, जिस दिन उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल नैतिकता के नाते उसी दिन इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने इंतजार किया कि वो जमानत पर बाहर आए और जब बाहर आएंगे तब वो इस्तीफा देंगे। बीजेपी भी तो लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रही थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने एक नया मुद्दा बीजेपी को थमा दिया आतिशी मारलेना की शक्ल में। अब बीजेपी के नेता सिर्फ आतिशी मारलेना, उनके परिवार के आतंकवादी अफजल गुरु के साथ क्या कनेक्शन थे, इसी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। और अफजल गुरु का मुद्दा उछालकर अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा हो रहा है? अफजल गुरु का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस भी ज्यादा बोलने से बचती है, क्योंकि 2013 में अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया गया था। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस कैसे अफजल गुरु के मुद्दे पर कुछ बोलेगी? लेकिन अरविंद केजरीवाल अफजल गुरु के मुद्दे को बीच में लाकर, सेंटर में लाकर अपनी राजनीति की बिसात को बिछाने में लग गए हैं। जितना अफजल गुरु का मुद्दा उछलेगा उतना ही दिल्ली में वोटरों में ध्रुवीकरण होगा। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वोट बैंक कौन सा है? उनकी पार्टी का वही वोट बैंक है जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक ही छीना है। और दिल्ली में 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार थी, बीजेपी का तो कहीं अता पता ही नहीं था। वो बात अलग है कि लोकसभा में दिल्ली की जनता बीजेपी पर भरोसा करती है, लेकिन जहां तक दिल्ली की सरकार की बात है, पिछले करीब 25 साल से दिल्ली में बीजेपी कहीं नहीं है। पहले 15 साल शीला दीक्षित सरकार थी और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कहीं गिनते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि दिल्ली में उनका मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। उन्हें पता है कि दिल्ली में उनका मुकाबला अगर होगा तो कांग्रेस के साथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का वोट बैंक छीना है और वो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। अगर वो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला गया तो आम आदमी पार्टी की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी दिल्ली में। और इसका नमूना अरविंद केजरीवाल देख चुके हैं। अभी जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की थी, 9 पार्षद कांग्रेस के जीते थे। वो बात अलग है कि 2 पार्षदों ने बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन 9 पार्षद चुनाव जीतकर आए थे कांग्रेस के। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जो इस वक्त ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है, उन अमानतुल्लाह खान की जो विधानसभा सीट है वहां पर 4 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आए थे। अमानतुल्लाह खान ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। ओखला मुस्लिम बहुल इलाका है और उस इलाके से 4 पार्षद कांग्रेस के जीत कर अगर एमसीडी में पहुंचते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी थी। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस के पास वापस जा रहा है और इसी बात से अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। उनको ये पता है कि अगर वो 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की विधानसभा में फिर से 60 से ऊपर सीटें लाना चाहते हैं तो उनको मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट करके अपनी झोली में रखना ही पड़ेगा,
किसी ना किसी तरीके से वो वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहे, ये कोशिश करनी होगी। और ये कोशिश कब होगी? ये कोशिश तब होगी जब ध्रुवीकरण होगा, और ये तब होता जब मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई मुद्दा चर्चा में आता। और अफजल गुरु का मामला ऐसा है जो जेएनयू में हमेशा से चर्चा में रहा है। कन्हैया कुमार, जिसकी मौजूदगी में अफजल गुरु को लेकर नारेबाजी हुई थी, बाद में राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच गए थे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको उछालकर अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक फायदा हो सकता है। जो मुस्लिम वोट उनसे छिटक कर कांग्रेस की तरफ जा सकता है, उसको वो वापस अपनी तरफ खींच सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अमानतुल्ला खान भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में धांधली के चलते 30 लोगों को वक्फ बोर्ड में धांधली करके पैसा वसूल करके नौकरी देने के आरोप में ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। तो जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं, वो एक तरह से आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका तो सबसे पसंदीदा विधायक अमानतुल्ला खान ईडी की हिरासत में जेल में बंद है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप है। और ऐसे में मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल लग रहा है। और इस बात को अरविंद केजरीवाल ने समझा, इसीलिए उन्होंने अफजल गुरु के साथ जिस परिवार का कनेक्शन रहा है, उस परिवार की बेटी आतिशी मारलेना को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ आतिशी मारलेना और अफजल गुरु की बातें करते रहेंगे, और कांग्रेस वाले अफजल गुरु को लेकर कुछ बोलेंगे ही नहीं। और आम आदमी पार्टी इस तरीके से मुस्लिम वोटरों के बीच में एक मैसेज देगी कि उन्होंने आतिशी मारलेना को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, जबकि उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता अफजल गुरु को निर्दोष मानते थे। तो जब ये मैसेज मुस्लिम वोटरों के बीच में जाएगा तो फायदा किसको होगा? फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। और फिर आतिशी मारलेना तो कह ही रही है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए बहुत दुखद दिन है कि अरविंद केजरीवाल, जो उनके लोकप्रिय नेता हैं, सबसे ईमानदार नेता हैं, उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। लेकिन दिल्ली में 2 करोड़ जनता के एकमात्र सीएम अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। सौरभ भारद्वाज फरमा रहे हैं कि आतिशी मारलेना तो सीएम की कुर्सी पर बिल्कुल वैसे बैठेंगी जैसे भगवान रामचंद्र जब वनवास में गए थे तो उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर भरत ने राजकाज चलाया था, बिल्कुल वैसे ही आतिशी मारलेना काम करेंगी। और फिर गोपाल राय ने आतिशी मारलेना का नाम अनाउंस करते वक्त मीडिया से क्या कहा कि चुनाव होने तक ही वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी। कैटेगोरिकली ये बात सबको समझा दी गई है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं। आतिशी मारलेना भी यही कह रही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक सीएम की कुर्सी पर बैठी हैं। सीएम की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की है। चुनाव होने के साथ ही वो फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली की जनता अगर उनको ईमानदार मानती होगी तो उनको वोट करेगी। वो बात अलग है कि इसी तरह की गुहार लगाई थी अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी। जब वो रैलियां कर रहे थे दिल्ली में, पंजाब में, तब वो क्या कहते थे? यही तो कहते थे कि मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो झूठे मामले में मोदी सरकार ने फंसा दिया। और उन्होंने खुद दिल्ली की जनता से कहा था कि अगर वो चाहते हैं कि मैं 2 जून के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ जाऊं तो झाड़ू का बटन दबाएं, और अगर वो चाहते हैं कि मैं तिहाड़ जेल में रहूं तो फिर वो कमल का बटन दबाएं। तो उस वक्त भी तो उन्होंने एक अलग अंदाज में ईमानदारी का सर्टिफिकेट ही तो मांगा था दिल्ली की जनता से, और दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी, एक भी सीट किसी को नहीं मिली। और फिर अरविंद केजरीवाल को यह भी लगता है कि दिल्ली की आधी आबादी के बीच में उनकी इमेज खराब हो गई थी, क्योंकि जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई हुई थी शीश महल के अंदर, उसको लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि कैसे गुंडागर्दी हो रही थी शीश महल के अंदर, जो सरकारी आवास है सीएम का, गुंडे अंदर कैसे घुस गए, किसी गुंडे को कोई सीएम अपना पीए कैसे बना सकता है,
और ये भी साफ हो गया कि जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई हुई शीश महल के अंदर, उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की इमेज को बहुत नुकसान हुआ, खासतौर पर आधी आबादी के बीच में। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि आतिशी मार्लेना को सीएम बनाकर एक तो वो फैसला लागू करवा सकते हैं, दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपया हर महीने देने का फैसला लागू हो सकता है, उस पर फैसला लिया जा सकता है कैबिनेट की बैठक में, और इसका फायदा चुनाव में होगा। इस तरह की जो मुफ्त की रेवड़ियां होती हैं वो तो पहले से बांटती आ रही है आम आदमी पार्टी, और उसका उनको फायदा हुआ है। जहां पर वो एक मैसेज भेजना चाहते थे, जिस वोट बैंक को वो साधना चाहते थे, उसको एक तरह से उन्होंने साध लिया है। ये बताने की कोशिश की है कि अगर आतिशी मार्लेना के माता पिता अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते थे तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं मानते हैं। उनको भी फर्क नहीं पड़ता कि आतिशी मार्लेना के माता पिता ने कई कई बार मर्सी पिटीशंस डाली अफजल गुरु के लिए, इसीलिए उन्होंने सब कुछ जानते बूझते आतिशी मार्लेना को दिल्ली में सीएम की कुर्सी सौंप दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।